गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटीजी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की केस स्टडी रहेगी ई वे बिल, जिसमें टेक्निकल ग्लिच की वजह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि एसएससी को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाकर रिलीफ लेना पड़ा। पिटिशनर का नाम प्रिसीशन टूल्स इंडिया। इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक स्पेशली पर्पस गुड्स बनाते थे जो कि केवल रेलवे के लिए यूज हो सकता था। ये ट्रांसपोर्टिंग से माल भेज रहे थे, कंसाइनमेंट इनका जा रहा था बाई ट्रक, और इन्होंने प्रॉपरली ई वे बिल बनाया। ई वे बिल का पार्ट ए इन्होंने प्रॉपरली फिल कर दिया, बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया। लेकिन ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच ऑन ई वे बिल पोर्टल, पार्ट बी ई वे बिल का ये प्रॉपरली भर नहीं पाए और उसे ब्लैंक छोड़ दिया। अब ड्यूरिंग द कंसाइनमेंट, ड्यूरिंग द ट्रांजिट ऑफ द गुड्स, जीएसटी ऑफिसर ने माल की इन्वेस्टिगेशन चेकिंग के दौरान ई वे बिल में ये कमी पकड़ ली और उन्होंने यूपी जीएसटी एक्ट की सेक्शन 129 के अंतर्गत, सेक्शन 129 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंतर्गत टैक्स पेएबल पर 200% का पेनल्टी का ऑर्डर अंडर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 इशू कर दिया, एसएससी पे सर्व कर दिया। एग्रीव होकर एसएससी ने इसकी अपील फाइल करी और अपील का जो फाइनल वर्डिक्ट था अंडर सेक्शन 107 वो भी एसएससी के डिसफेवर में था, उसके अगेंस्ट था। इन सब चीज़ों से अग्रीव होते हुए एसएससी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्रोच किया। 29 जनवरी 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस ई वे बिल के मैटर में एक इतना बड़ा रिलीफ वाला जजमेंट दिया, जो कि ऐसी समस्या ई वे बिल के पार्ट बी के फिलअप ना होने की समस्या अक्सर फ्रीक्वेंटली बार बार मोस्टली टैक्स पेयर के संग हो ही जाती है, तो उसका यहाँ निदान इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब एसएससी ने अपील फाइल करी, संग में उसने अपने वेरियस हाई कोर्ट्स द्वारा दिए हुए कुछ जजमेंट्स भी प्रस्तुत किए, जैसे रोले इंटरप्राइजेस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, बीएसएल एलॉयस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड कार्टेस सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन जजमेंटों में ऑलमोस्ट सभी जजमेंटों में लगभग एक ही बात की गई थी कि यदि एसएससी ने टैक्स इवेजन नहीं किया है या उसकी टैक्स इवेजन करने की इंटेंशन नहीं है, तो यदि ई वे बिल का पार्ट भी भरा नहीं गया है, फिलअप नहीं किया गया है, तो भी सेक्शन 129 के अंतर्गत उस पर 200% पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती है। यह हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का इस केस में रिमार्क था और इसी के साथ हाई कोर्ट ने इस पर फाइनल वर्डिक्ट देते हुए रेस्पोंडेंट जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा इश्यू किए गए ऑर्डर्स, जो कि सेक्शन 129 की पेनल्टी का ऑर्डर था और सेक्शन 107 अपील का ऑर्डर था, उनको क्वेश किया और केस को रिमांड बैक किया रेस्पोंडिंग अथॉरिटी को कि वे दोबारा फ्रेश कंसीडरेशन करें मैटर का और इसमें आगे प्रोसीडिंग करें और एसएससी को प्रॉपरली सुनवाई के लिए वक्त देते हुए इस पर दोबारा से एक्शन लें, ऑर्डर इशू करें। तो ये मैंने प्रयास किया था हमारे जीएसटीजी के प्लेटफॉर्म से और उम्मीद है शायद आप लोगों के सभी टैक्स पेयर्स के, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के काम का ये जजमेंट होगा। बाकी आप जीएसटीजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर लीजिए।
इसी तरह के एक से एक क्रिटिकल और स्पेशल जजमेंट आपके पास जीएसटी प्लेटफॉर्म पर हम लाते ही रहेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।